वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। जो ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो के अंतर्गत आपको पिछली दो वीडियो में एक एक करके रूल्स को आपको सिखा दिए थे। अब आपको इस वीडियो में आराम आराम से पढ़ने हैं एक एक करके नियम को। ध्यान दीजिए, जब भी आपको कहा जाए सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए तो आप यही वीडियो आप देख लेना। एक ही वीडियो में लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, अगर पहला रूल्स ये कहता है कि विलोम शब्द से पूर्व नॉट लगाकर सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बदलते हैं, मतलब एक ऐसा शब्द आपको कैप्चर करने हैं जिसका विलोम बताना है और उससे पहले हम नॉट लगाएंगे। आइए हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। सबसे पहले दिया गया है सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके की सिंपल सेंटेंसेस पूछा जाए तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय नॉट का तो प्रयोग करेंगे। सीता इज नॉट ए, अब अपोजिट मतलब उसके विलोम एंटोनिम लिखेंगे। ब्यूटीफुल का क्या होता है? अगली होता है। यहां पर लिखेंगे अगली गर्ल। ये आपके क्या थे? एग्जाम्पल्स थे जो नेगेटिव सेंटेंस बदलने गए। अगर नेगेटिव सेंटेंस से बदलने के यही रूल्स हैं कि नॉट शब्द लेके आएंगे या तो नेवर शब्द लेके आएंगे और अपोजिट वर्डों को लिख देंगे। ट्रांसफॉर्म कहता है कि भाई अगर उसका सेंस ना बदले, मतलब कोई भी सेंटेंसेस को आप चाहे जिस सेंटेंसेस में चेंज करिए लेकिन भाव समान रहे, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म कहते हैं, जो आपको एक एक करके टॉपिक को पढ़ाया गया था। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी सिंपल सेंटेंसेस दिया जाए तो उसे नेगेटिव सेंटेंस बदलते समय हम नॉट या नेवर का तो प्रयोग करेंगे और अपोजिट वर्डों का भी प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें अपोजिट वर्ड को पहले देखिए लव्स है। अब देखिए, अगर आपसे पहले आपको बताया गया कि इसमें क्या था? ब्यूटीफुल था। अब ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या होता है? अगली होता है। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें आपसे दिया गया लव का अपोजिट क्या होता है? हेट होता है। अब इसमें आपको डाउटफुल दिया गया, डाउट का क्या होता है? आप लोगों को पता है, डाउट का श्योर होता है ना, डाउटफुल का श्योर होता है। अब आप ध्यान दीजिए, और यहां पर तो आपको पता ही है। इस सेंटेंसेस में एक एक करके एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये सेंटेंस कैसे हैं। ये सिंपल सेंटेंस है, ये सेंटेंसेस आपके सिंपल है और वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया देखो, समझो, सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? डू होती है या तो डज होती है। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू डज जरूर आएगा। तो सेंटेंसेस में आप समझना, यहां पर ही लिखेंगे, ही के बाद लगाएंगे, के साथ आता है डज, डज के बाद नॉट लिखेंगे। लव का क्या होता है? हेट होता है, अभी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद ड्रिंकिंग है, ड्रिंकिंग लिख देंगे। ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या किए गए? बदले गए। नेक्स्ट एग्जांपल्स दिया गया है, आई वाज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके के एग्जांपल दिए रहे तो आप नॉट का प्रयोग जरूर करेंगे। आई वाज नॉट, डाउटफुल का क्या होता है? श्योर होता है। फिर उसके बाद वेदर है, वेदर लिख दीजिएगा। ही वेंट देयर, ये आपके क्या रहे? एग्जांपल्स। ये बहुत ही सरल एग्जांपल्स रहते हैं जो सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है। अगर आपको वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है, मतलब जो एग्जांपल्स आपकी स्कूल में और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर PYQ में दिए गए हैं आपको एग्जांपल्स, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा उस वीडियो में। जो एग्जांपल्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, आपके सर या टीचर कोई भी दिया होगा तो आप आराम से सॉल्व करिएगा। नहीं आ रहे तो आप हमारे पास आ जाइएगा, मैं आपको एक एक करके सॉल्व करके बता दूंगा। उसके लिए अलग से वीडियो ही प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसको देखिए, सेंटेंसेस किसमें दिए गए हैं? सिंपल सेंटेंस। जब सिंपल सेंटेंसेस रहे, वी विल ऑलवेज लव आवर पेरेंट्स। अब आप ध्यान दीजिए, इसको नेगेटिव में बदलने के लिए वी है लिखिए, विल है विल लिखिए, फिर उसके बाद ऑलवेज है ऑलवेज लिखिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर नेगेटिव में बदला जाएगा तो नॉट आएगा, नॉट को आप भूलना मत। ऑलवेज है, ऑलवेज लिख दीजिएगा। लव का क्या होता है? हेट होता है। फिर इसके बाद आवर पेरेंट्स। ये आपके क्या रहे? एग्जांपल्स।
आई होप पहला रूल्स आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल्स को हम लोग देखते हैं। रूल नंबर सेकंड के एक एक पॉइंट को देखते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिए, यदि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग सिंपल सेंटेंस है तो निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, नॉट का हम प्रयोग करेंगे सेंटेंसेस में और वो भी पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री रहे तो पॉजिटिव डिग्री बना देंगे। आप ध्यान दीजिए, ऐसे दिया गया है क्वेश्चन, सिंपल सेंटेंस राम इज वाइजर देन मोहन। तो हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे कि मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। ये आपकी कौन सी डिग्री में, वाइजर देन को हम बदल दिए, वाइजर देन को बदल दिए पॉजिटिव डिग्री में। आई होप आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। इसके बाद आपको थर्ड रूल में ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में एलॉन या ओनली शब्द पाया जाए तो उन्हें हटाकर वाक्य का प्रारंभ नन बट से स्टार्ट करते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट को बनाए रखना, एलॉन और ओनली शब्द पाया जाएगा तो हम नॉट बट सबसे पहले लिखेंगे। अब इसमें है सोहन एलॉन गॉट द प्राइज। अब एलॉन शब्द पाया गया तो एलॉन के स्थान पे क्या आएगा, नन बट आएगा। और जो सेंटेंसेस में बचे हुए हैं उसको आराम से आप लिख लीजिए, सोहन गॉट द प्राइज। आई होप ये आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस थे, आपको समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट है सिंपल सेंटेंस, ओनली ए फूल कुड हैव डन इट। अब आप ध्यान दीजिए, अगर शब्द ओनली पाया जाए तो सबसे पहले लिखते हैं नन बट ए फूल कुड हैव डन इट। ये आपके क्या थे, नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के रूल्स थे। फिर से हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिए। इस सेकेंड रूल्स में कहा गया है अगर कंपैरेटिव डिग्री पाया जाए तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं और नॉट का प्रयोग अवश्य ही करेंगे। यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री वाइजर पाए गए थे तो वाइजर के स्थान पर हम वाइज का प्रयोग करें, वो भी कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। अब दूसरा एग्जाम्पल है नेक्स्ट वाला, एलॉन और ओनली शब्द पाया जाए तो सबसे पहले हम नन बट का प्रयोग करेंगे। यहां पर थे सोहन एलॉन गॉट द प्राइज, तो सबसे पहले क्या लिखे, नन बट लिख दिए और जो बचे थे सोहन गॉट द प्राइज उसको सेम टू सेम लिख दिए। ये नन बट खुद ही डिनोट करेगा कौन सी सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को। इसमें नॉट का प्रयोग करना ही नहीं है। ऐसे ही ओनली शब्द पाया गया तो नन बट सबसे पहले लगा दिए। इसके बाद नेक्स्ट रूल्स को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रूल्स को देखते हैं और इस वीडियो में एक एक करके रूल्स को खत्म कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट के अनुसार एक एक करके वीडियो में बताया जाएगा कि असर्टिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बदलने के नेक्स्ट रूल्स नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया गया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के नियम। सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स के माध्यम से। रूल्स में चौथे रूल्स में दिया गया है टू का, अगर एडवर्ब टू को टू आए तो उसे हम सो में बदलते हैं और सेंटेंस में दैट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट या तो कुड नॉट में बदल देते हैं, वो भी सेंटेंस के अनुसार अर्थात टेंस के अनुसार चेंज करेंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन मतलब रूल फिफ्थ में कहा जाता है यदि वाक्य एज सून एज शब्द पाया जाए तो उसे नो सूनर में बदल दिया जाता है। और आप ध्यान दीजिए, और एक नियम और है, अगर सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में बदला जा रहा है तो उसे हम डिड नॉट फेल का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। अब एक एक करके एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ही इज टू वीक टू वॉक। अब सेंटेंसेस में एडवर्ब टू पाया गया, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब पाया गया। अगर एडवर्ब पाया गया टू, टी डबल टू पाया गया तो उसे हम सो में बदलते हैं। जैसे कि रिमूव ऑफ टू के अनुसार, पिछली वीडियो में मैं आपको रिमूव ऑफ टू पढ़ाया था और रिमूव ऑफ टू के अंतर्गत एक एक करके पॉइंट को डिस्कस किए थे। यहां पर ही इज, फिर उसके बाद नॉट है, नॉट को सो में बदलेंगे। फिर उसके बाद वीक है, वीक लिखेंगे। इंफिनिटिव टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। अब सब्जेक्ट के अनुसार दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब आपको मन में डाउट आता होगा कि
कैन नॉट का प्रयोग करें कि कुड नॉट का। आप ध्यान दीजिए, यदि इज, एम, आर अर्थात प्रेजेंट टेंस में पाया जा रहा है तो वो भी सब्जेक्ट के अनुसार वहां पर हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि वाज वर पाया जा रहा है, ध्यान दीजिए, यदि वाज वर पाया जा रहा है तो हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। यहां पर इज पाया गया तो हम दूसरे सेंटेंसेस में क्या लिखेंगे, कैन नॉट रन। ये आपके क्या हो गए, सेंटेंसेस हो गए नेगेटिव सेंटेंस में। नॉट का प्रयोग कर दिया गया तो ये कौन से सेंटेंसेस हो गए, नेगेटिव सेंटेंस हो गए। ऐसे ही दूसरा रूल्स कहता है, दूसरे रूल्स के अनुसार एज सून एज शब्द पाया जाए तो हम उसे नो सूनर में बदल देते हैं। तो सबसे पहले एज सून एज पाया गया तो नो सूनर में बदल दीजिए। अगर नो सूनर में बदल दिया गया तो ये सेंटेंसेस भी भाई निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप के बनने चाहिए। यहां पे लिखेंगे डिड, आई, सी का फर्स्ट फॉर्म हो, सा का फर्स्ट फॉर्म सी, फिर द टाइगर है, टाइगर लिखिए, लास्ट यहां पर कामा चिन्ह दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, रैन अवे, ये आपके क्या हो गए, सेंटेंसेस हो गए। और ये कौन से सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस हो गए। आप कॉन्सेप्ट बनाए रखना, यदि एज सून एज शब्द पाया जाए तो नो सूनर बदलेंगे। अब ऐसे ही थर्ड रूल कहता है, थर्ड रूल के अनुसार एग्जांपल दिया गया है, डिड नॉट फेल का भी प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस में बदला जा सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल में दिया गया है, आपको अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलने हैं तो सबसे पहले आई है, जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रयोग करेंगे डिड नॉट फेल। डिड नॉट फेल लगाने के बाद दो वर्बों को जोड़ने के लिए इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। यहां पर सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सी होगा। अच्छा सी क्यों आया, ध्यान दीजिए, दो वर्बों को जोड़ने के लिए इंफिनिटिव टू का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन जो इंफिनिटिव टू आया है इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आने चाहिए, वो भी फर्स्ट फॉर्म आने चाहिए, ये ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद है द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, ये आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। आई होप आपको इस वीडियो में एक एक करके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं, जो एग्जांपल्स नहीं समझ में आते हैं, तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के कमेंट बॉक्स की कोड रहेगी कि भाई आपको एक एक करके अगर समझ में आ गया है तो आप यस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमें भी पता चले कि कितने बच्चे हमारे वीडियो को पूरी फुल वॉच करते हैं और एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।